22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और आप देखते हैं कि श्रद्धालु या आप लोग कह लीजिए कि धार्मिक पर्यटन के लिए लोग जाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में इकोनॉमी में भी राम मंदिर का बड़ा योगदान रहेगा। उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। आप मंदिर को देख ही रहे हैं। अयोध्या आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए ये उत्तर प्रदेश है। लखनऊ इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखेंगे नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए तो बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है इसकी सीमा। 24 जनवरी 1950 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखिए 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तर प्रदेश। तो राम मंदिर के उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को, माफ करिए 22 जनवरी 2024 को हुआ और 23 जनवरी यानी मंगलवार से अयोध्या राम मंदिर आम जनता के लिए खुल गया है। राम भक्तों की संख्या ने उस वक्त सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जब मंगलवार दोपहर तक ही 3 लाख लोग दर्शन कर चुके थे और रात तक कहते हैं कि 5 लाख श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। और ये आंकड़ा इस बात पर मुहर लगा रहा है कि रामलला सिर्फ भव्य दरबार में विराजमान नहीं हुए बल्कि अयोध्या शहर के कई कोस तक की तस्वीर राम मंदिर के जरिए बदल चुकी है। कई कंपनियां बिजनेस शुरू करने जा रही हैं, कई कारोबार यहाँ शानदार रूप से फल फूल रहे हैं। यहाँ आप देखिए टैक्सी ड्राइवर हो, परिवहन विभाग से जुड़े हुए फूल, इस तरह की सामग्री है जो बिकती है, उनसे जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा ना, अर्थव्यवस्था में इससे तो योगदान मिलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की बात माने तो इसके ने कहा है कि रिपोर्ट से मिला यूपी के लिए शानदार अनुमान। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या पर जारी ताजी रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या विश्व के एक बड़े तीर्थ स्थल के रूप में उभर चुका है। प्राण प्रतिष्ठा से सिर्फ एक दिन पहले यानी कि 21 जनवरी को जारी हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार को राम मंदिर और इसके साथ राज्य की पर्यटन योजना के चलते मोटी कमाई होगी। प्रधानमंत्री मोदी भारत को साल 2028 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कर चुके हैं और एसबीआई की रिपोर्ट की बात माने तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा रोल निभाने जा रहा है और इसमें भी अयोध्या नगरी बड़ी भागीदारी बनेगी। जो अयोध्या नगरी है बड़ा भागीदार बनेगा और इसमें कुछ खास पॉइंट है रिपोर्ट के, ये भी देख लीजिए आप लोग। यूपी सरकार को वित्त वर्ष 2025 में 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। रिपोर्ट में दावा है कि 2022 की तुलना में 2024 में यूपी में पर्यटकों द्वारा किया जा रहा खर्च करीब 2 गुना हो सकता है। घरेलू व विदेशी पर्यटकों का यूपी में खर्च 4 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। अमिताभ बच्चन जैसे बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार अयोध्या में जमीन खरीद रहे हैं। कई लोग आसपास जमीनें, मकान, दुकानें खरीदेंगे और देश विदेश से मेहमान आएंगे, अपने साथ रोजगार भी लाएंगे। तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ही पर्यटन उद्योग ने 20,000 नौकरियों के मौके पैदा कर लिए हैं। नेपाल, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड समेत कई देशों ने अयोध्या में गेस्ट हाउस खोलने में दिलचस्पी भी दिखाई है। इजी माई ट्रिप ने पहले ही अनुमान जता दिया था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर रोज करीब 3 से 5 लाख मेहमान आएंगे और साफ बात है कि जब मेहमान आएंगे तो अपने साथ रोजगार के मौके भी लाएंगे। और आप खुद सोच के देख लीजिए 140 करोड़ जनसंख्या है और डेली भी आएंगे तो आप देखते हैं कि हमेशा आते रहेंगे वो। किस तरह अयोध्या की राम मंदिर से बनेगा आस्था का अर्थशास्त्र, और इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि जब रोजाना लाखों श्रद्धालु आएंगे तो मंदिर के लिए प्रसाद खरीदेंगे, देश के कोने कोने से आएंगे तो होटल में रुकेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, अयोध्या में खरीदारी करेंगे, मंदिर तक आने के लिए टैक्सी करेंगे। और इन सब का अर्थ है कि ट्रेन के टिकट से लेकर फूल बेचने वाले तक, बड़े बड़े होटल से लेकर धूप अगरबत्ती और मिठाई के दुकानदार तक को अयोध्या में फायदा होगा। ये भारी कमाई कर पाएंगे और राज्य की इकोनॉमी को बड़ा भारी बूस्ट मिलेगा इससे। और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में यूपी होगा सिरमौर। रामलला के द्वार अब आम लोगों के लिए खुल चुके हैं। तो अयोध्या नगरी भीड़ से लबालब हो चुकी है। एक बार जब अयोध्या प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट करना सीख जाएगा तो आस्था की ही यह भीड़ सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत बड़ा रोल निभाएगी।
उत्तर प्रदेश इस समय देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्यों में से एक है। भारत की $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लक्ष्य को पूरा करने में ये प्रदेश काफी बड़ा भागीदार बनकर उभरेगा। अच्छी बात है। और आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयां मिलती है राम मंदिर से, क्या क्या फायदा होता है। लेकिन यकीनन फायदा तो होगा, ये तो आप भी जानते हैं। कहीं भी आप देखिए, उज्जैन में चले जाइए आप लोग, बनारस में चले जाइए आप लोग, फायदा मिला है उज्जैन वासियों को, मध्य प्रदेश को काफी फायदा उससे मिला है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर, आप अपनी राय जरूर दिया करिएगा, ठीक है।